सुंदरपुर गांव बड़ा ही सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली भरी हुई थी। अच्छे अच्छे तालाब बने हुए थे। घने घर होने की वजह से थोड़ा सुंदर गांव दिखता था। उसी गांव में टीना रहती थी। टीना एक गरीब माँ की बेटी थी। चलते चलते खेलते कूदते वह बिल्कुल बड़ी हो गई थी। वह शादी के लायक हो गई थी, पर उसकी माँ बड़ी ही गरीब थी। टीना गरीब माँ की बहुत प्यारी सी बेटी थी। अब तो उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। टीना का कुछ काम नहीं था, इधर खेलना उधर खेलना। उसकी माँ काम करके मजदूरी से अपनी बेटी का भरण पोषण कर रही थी। अब तो गांव में भी चर्चा होने लगी थी कि टीना की शादी उसकी माँ कैसे करेगी, उसके पास तो पैसे ही नहीं है। शकुंतला बड़ी ही गरीब थी। पड़ोसी अब तो शकुंतला के बारे में चर्चा करने लगे थे। अरे शकुंतला की बिटिया कितनी जवान हो गई है। शकुंतला इतनी गरीब है, कहीं शादी कर पाएगी या ऐसे ही घुमाती रहेगी। पता नहीं कहीं हमारी गांव की इज्जत न चली जाए। सियानी हो गई है, ऐसे ही आवारा घूमती रहती है। उसकी बूढ़ी माँ के पास तो कुछ पैसा ही नहीं है। हम तो उसके पड़ोसी हैं, हमें तो बड़ी चिंता होती है। क्या करना चाहिए इस टीना लड़की का। हाँ, अरे हमें काहे को चिंता करना, हमें क्या लेना देना। अपने आप शकुंतला जाने और टीना जाने, हम क्यों टेंशन लेना चाहिए। उनकी है समस्या, वो अपने आप निपटा लेंगे। क्या टीना की अम्मा को पता नहीं है क्या उसकी शादी करनी है कि नहीं करनी। अरे इतना पैसा कौन खर्च करेगा। हम क्यों किसी जलती हुई उंगली में अपना घी डालने का काम करेंगे। टीना की माँ बड़ी ही गरीब थी। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपना खर्चा आराम से चला रही थी। उसको बड़ी ही चिंता रहती थी कि टीना की मुझे शादी करनी है, पर वह भगवान पर भरोसा करती थी और बिल्कुल भी चिंता नहीं करती थी। सोचती थी भगवान जो भी करेगा ठीक ही करेगा। टीना को भी कोई समस्या नहीं थी, वह भी अपनी माँ के साथ मस्ती से रहती थी। मुझे अपनी टीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अब वो शादी लायक हो गई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसको अच्छे से घर में शादी करके भेज सकूं। पर मुझे तो भगवान पे भरोसा है। मैं तो बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही, सब ठीक हो जाएगा। है ना टीना बेटा, अब तू शादी योग्य हो गई है, जाना बाहर मत घूमा करे। मैं थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लूँ, फिर तुझे किसी गरीब घर में तेरी शादी कर दूंगी। अच्छे घर में तो मैं तुझे नहीं दे सकती, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है ना बिटिया। तू किसी बात की चिंता मत कर, तू ही तो मेरी प्यारी बिटिया है न टीना। अरे नहीं माँ, किस बात की चिंता करना, तुम जो मुझे इतना प्यार करती हो। तुम यहाँ कहोगी, जैसे कहोगी वैसे ही मैं उस घर में चली जाऊंगी। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी माँ। मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। चलो, कई दिनों बाद मेरी सहेली लौट के आई है, दो चार उससे बात हो जाए, उसको पूछ लूँ उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। वो तो काफ़ी पैसे वाले घर में गई है, उसके तो मौज ही मौज कट रही होगी। हाँ, चलो पहुँच गई। क्या हो रहा है जिज्जी? कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया है। तूने अभी तक शादी ही नहीं की, मेरे पास तो दो बच्चे भी हो गए। तू कब शादी करेगी? अरे हाँ, तेरी माँ के पास तो पैसे ही नहीं है, तू कहाँ से शादी करेगी तेरी माँ। तू तो मुझे लगता है ऐसे ही घूमती रहेगी, तेरी जिंदगी तो ऐसे ही चली जाएगी। मैं कुछ नहीं कह सकती। अरे मेरी दोस्त, तू भी मेरा मजाक उड़ा रही है। ऐसा नहीं है, मैं भी जल्द ही शादी कर लूँगी, फिर मैं भी तुम्हारे जैसे घर में चली जाऊँगी। सब भगवान के ऊपर है, हमको चिंता नहीं करना। मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ, मेरी माँ जहाँ बोलेगी वहीं मैं चली जाऊँगी। हमको कोई बात की परेशानी नहीं होगी। जी हाँ। एक दिन टीना गार्डन में फूल तोड़ रही होती है, तभी पास के गांव के सबसे अमीर सेठ और सेठानी निकलते हैं। उसको देखकर सोचने लगते हैं, अरे कितनी सुंदर लड़की है, और ये तो हमारे घर में बहू होनी चाहिए थी, ये कहाँ भटक रही है। उसकी सारी जानकारी लेके और अपने बेटे को लेकर उसकी माँ से मिलने के लिए चल देते हैं। बस इस लड़की की बूढ़ी माँ मान जाए, हम अच्छे से इसको शादी करके अपने घर में रखेंगे। हमारे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी, हमारे घर की रौनक बन जाएगी, बड़ी ही सुंदर बहू लगेगी हमारे घर में। ऐसी लड़की पास के गांव में भी नहीं मिलेगी। यह तो बहुत सुंदर है। चलो, उसका घर आ गया। बहन,
तुम्हारी बेटी को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हम पास के रहने वाले कुंवर सेठ हैं। तुम्हारी मर्जी हो तो हम शादी करके अपने घर ले जाएं। तुमको अगर अच्छा लगे तो हमारे लड़के को तुम्हारी लड़की बहुत पसंद हो गई है। अरे सेठाइन जी, तुम ये क्या कह रही हो? ये तो गरीब माँ की बेटी की किस्मत है जो तुम्हारे लड़के ने इसे पसंद कर लिया। हमारा जीवन तो धन्य हो गया। मेरी सारी दुख की संकट दूर हो गया। अगले महीने ही मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे लड़के से कर दूंगी। अब तुम घर जाओ, किसी बात की चिंता करने की नहीं है। अब तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी किस्मत का खेल है।